दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेल में पाए जाने वाली ऑर्गेनल की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल्स होती क्या हैं? सेल ऑर्गेनल वे ऑर्गन होते हैं जो सेल में पाए जाते हैं, और ऑर्गेनल सेल का एक विशेष भाग होता है जो सेल के भीतर एक विशेष कार्य को पूरा करता है। जैसे इंसान के शरीर में अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं, उसी तरह सेल में भी अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं। उन्हें ही सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स कितनी तरह की होती हैं? सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, वैक्यूल, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम। अब हम इन सब के बारे में देखेंगे कि इन सब का क्या क्या काम होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की बाहरी कवरिंग या बाउंड्री को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे घरों में बाहर की तरफ दीवारें होती हैं, ऐसे ही सेल में भी बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये निर्धारित करती है कि कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा और कौन बाहर रहेगा, और ये सेल में मौजूद सब्सटेंसेस को बैलेंस प्रोवाइड करती है। ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होती है। ये निर्धारित करती है कि जरूरी चीजें सेल के अंदर रहें और बेकार की चीजें सेल के बाहर रहें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमीपर्मिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेमीपर्मिएबल का मतलब है कि ये किसी सब्सटेंस को सेल के अंदर आने देती है और किसी सब्सटेंस को नहीं आने देती। न्यूक्लियस एक कंट्रोल रूम की तरह होता है, और ये डीएनए की फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल स्टोर करता है। जैसे इंसान के शरीर में ब्रेन होता है और वो पूरे शरीर को इंस्ट्रक्शन देता है, वैसे ही न्यूक्लियस भी पूरे सेल को इंस्ट्रक्शन देता है, और ये सेल की सभी एक्टिविटी निर्धारित करता है कि कब सेल की एक्टिविटी रोकनी है और कब शुरू करनी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यह पूरे सेल में मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क होता है। यह प्रोटीन और लिपिड्स की सिंथेसिस करता है, और सेल में दो तरह के रेटिक्यूलम पाए जाते हैं। पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, और ये वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। इस रेटिक्यूलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लिपिड्स की सिंथेसिस करता है, और इस रेटिक्यूलम पर कोई राइबोसोम नहीं होते हैं। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस एक तरह का फ्लैटेंड मेम्ब्रेन का ढेर होता है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बने प्रोटीन को रिसीव करके उसे मॉडिफाई और पैक करता है, और उस प्रोटीन को जरूरी जगह पर भेजता है जहां उसकी जरूरत होती है। इसीलिए गोल्जी अपरेटस को प्रोटीन ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह की डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली होती है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाता है, एटीपी की फॉर्म में, और वो एनर्जी सेल की एक्टिविटी में काम आती है। लाइसोसोम छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं। ये सेल में मौजूद वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। ये सेल की डस्टबिन की तरह काम करते हैं। साइटोस्केलेटन पूरे सेल में प्रोटीन फिलामेंट का नेटवर्क होता है। साइटोस्केलेटन पूरे सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल के मूवमेंट में सहायता करता है और सेल की शेप मेंटेन करता है। साइटोस्केलेटन तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, और तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट। सेंट्रियोल पेयर में सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। ये सेल डिवीजन का काम करते हैं। वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है जो कि सेल के बीच में पाया जाता है। ये प्लांट सेल के कंपैरिजन में एनिमल सेल में छोटा होता है। वैक्यूल न्यूट्रिएंट और वेस्ट स्टोर करता है। राइबोसोम एक इंटरसेलुलर ऑर्गेनली होती है जो कि प्रोटीन और आरएनए से बनती है।
इंटरसेलुलर मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंसेस राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर पाए जाते हैं, जिन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। राइबोसोम मेनली प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। पेरोक्सिसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है जो कि सेल में पाई जाती है। पेरोक्सिसोम प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम से बना होता है। पेरोक्सिसोम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। ये अल्कोहल को लीवर सेल में डिटॉक्सिफाई करता है। पेरोक्सिसोम ऑक्सीजन यूज करके फैटी एसिड को छोटे छोटे मोलेक्यूल में ब्रेक करता है और सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए उन मोलेक्यूल को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे अगली वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स पर एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। तब तक हमें कमेंट में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।